हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीष कोरुंग और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को टाइटल देख के पता लग गया है कि किसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। यस, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि कब आपको प्रोटीन लेना है या कब आपको प्रोटीन चाहिए। तो जो भी हो, तो मैं अगर अपने ओपिनियन से मैं आप लोगों को कहूँ तो प्रोटीन लेने का कोई टाइम नहीं होता है। इसी एज में आपको प्रोटीन लेना है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रोटीन जो है वो आप कभी भी ले सकते हो अगर आपके पास बजट है तो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो मैं कहूँगा वे प्रोटीन में ना जाकर आप अपने डाइट पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं आपको लोगों को कहूँ कि मैं जब फर्स्ट वे प्रोटीन मैंने लिया था वो मैं माई प्रोटीन का जो है वो मैंने लिया था वे प्रोटीन। और मैं पहले से ही यही विश्वास करता था कि मैं अगर लूँ तो मैं एक अच्छा ब्रांड का ही लूँगा। तो ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं माई प्रोटीन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मेरा कुछ मतलब पहले मेरा माई प्रोटीन के ऊपर ही टच था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं उसे यूज़ करना स्टार्ट किया और यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे एक बजट जो है मेरे पास ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि तब मेरे पास बजट था थोड़ा बहुत तो मैं ले लेता था, लेकिन बीच में मेरे पास एकदम नहीं था। तो उसके बाद मैंने फिर इधर उधर से पैसा जो है वो, मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है आपको शायद पता ही होगा कि उसके बाद मैं इधर उधर से कर लेकर मैंने मसल ब्लेस बायोजाइम का वो प्रोटीन मैंने लेना स्टार्ट किया। यही था मेरा प्रोटीन लेने का फंडा। लेकिन ऐसा थिंकिंग नहीं था कि मुझे इसी एज में इसी टाइम में मुझे लग रहा है कि अब मैं वो प्रोटीन लूँगा, तो ऐसा नहीं था मेरा। मैं देख रहा था कि मेरे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो तब मुझे लगा था कि मुझे अब चाहिए वे प्रोटीन, बिकॉज मैं अपने बॉडी को और थोड़ा सा ग्रो करूँगा। इसीलिए मैंने वे प्रोटीन लिया। अब देखो, वे प्रोटीन जो है मुझे नहीं पता था फिटनेस के ऊपर, तब मुझे भी यही लगता था कि वे प्रोटीन उसे ही चाहिए कि जो जिम जाता है या जो एक्सरसाइज करता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन जो है हर किसी को चाहिए होगा। मतलब प्रोटीन जो है वो हर किसी को चाहिए, राइट। वो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तब भी आपको तो चाहिए, अगर आप नहीं भी करते हो तब भी आपको चाहिए। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हर किसी बंदे का होगा, वो नॉर्मल बंदा हो या एक्सरसाइज कर रहा है वो बंदा, प्रोटीन हर किसी को चाहिए। तब मुझे पता चला कि ये प्रोटीन का ये फंडा है बोल के। प्रोटीन का जो है वो ज़्यादातर जो वेजिटेरियन है उन्हें लगता है, बिकॉज उसका जो दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा नहीं कर पाता है। वहाँ पर आपको शायद एक प्रोटीन लेना सही होगा। मेरे ओपिनियन से भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आप एक अच्छा खासा प्रोटीन ले सकते हो। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप वे प्रोटीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हो तो आप एक अच्छे क्वालिटी ही प्रोटीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, ना कि कोई भी सस्ते के चक्कर में कुछ भी आप प्रोटीन उठा के यूज़ कर रहे हो। मैं हमेशा यही कहूँगा, क्योंकि वो प्रोटीन जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपके बॉडी में जा रहा है और आपको अंदर क्या हो रहा है वो आपको कुछ नहीं पता। मैं वही कहता हूँ हर किसी को, अगर आपके पास बजट नहीं है तो वे प्रोटीन में मत जाओ, आप इन्वेस्टमेंट अपने डाइट के ऊपर करो। और जब आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए और आपको खुद से लगे कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब आप जाके एक अच्छे वे प्रोटीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ टाइम नहीं है या ऐसा कुछ एज नहीं है, तो आपको उसी टाइम में आपको वही प्रोटीन लेना है। अगर आपके पास बजट है और आप सोच रहे हो कि मुझे अब लेना है तो आप ले सकते हो। और एक बात आप लोगों को बताना है कि अगर आप वे प्रोटीन जो है वो ले रहे हो कि अगर आप वे प्रोटीन लेने से आपका मसल बन जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज वे प्रोटीन लेने से सिर्फ आपका जो है मसल वो नहीं होगा। आप कुछ भी ले लो, अगर आपका डाइट सही नहीं है और आप सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी आप लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड लेने से भी मेरा जो बॉडी बन जाएगा, तो जो भी बॉडी बिल्डर, जो भी बड़े बड़े एथलीट है, जो भी बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड ले रहा है तो उनको भी मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि स्टेरॉइड लेने से मसल बन जाएगा तो वो भी नहीं है। देखो, एक्चुअल में एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे भी वही लगता था, लेकिन जब मैंने इस फील्ड पे मैं इस फील्ड में आया और मैंने देखा
उसके बाद सीखा, उसके बाद समझा, उसके बाद पढ़ा, तब जाके मुझे कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया कि एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि स्टेरॉइड लेने से मसल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं किसी को ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आपको अगर बॉडी बनाना है तो आपको स्टेरॉइड लो। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ और कहूँगा भी नहीं। देखो, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करूँ, जितना हो सके नेचुरली ट्रांसफर करूँ, और मैं इस फील्ड में ऐसे ही जाना चाहता हूँ। उसके बाद आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इस फील्ड में नेचुरली ही मैं आगे भी जाऊँगा, और मुझे देखना भी है कि और क्या प्रोग्रेस मैं अपने बॉडी में कर पाऊँ। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, अच्छा रहें, नए को सीखते रहें, दूसरों को भी सिखाते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे एक नए वीडियो के साथ।